हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो है अपना साइंस का, क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नेम है मोशन। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, मोशन का कॉन्सेप्ट भी समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। वेलोसिटी किसको बोला जाता है, एक्सेलरेशन किसको बोला जाएगा। ओके, तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ऐसा बोलूँ कि वेलोसिटी नथिंग बट स्पीड ही है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्पीड तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वापस से वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसमें थोड़ा अलग है। वो क्या अलग है वो समझते हैं। चलो, तो मान लो कि ये कोई रोड है, ये रोड के ऊपर कोई कार मोशन करी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कार है, ये कोई कार है जो रोड के ऊपर मोशन कर रही है। तो मैं ऐसा बोलूँ कि इसके पास 50 किलोमीटर पर आवर से, मतलब इतनी स्पीड है उसके पास आवर से, वो ईस्ट डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में ईस्ट में मोशन कर रही है। हमें पता है ना डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ओके, कैसे याद रखोगे? जहाँ पे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारी जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई, देखो, एक तो स्पीड है प्लस उसकी डायरेक्शन भी आ रही है। ओके, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे वो भी आ रहा है। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड किया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी बोला जाता है स्टूडेंट। ओके, मतलब में वो स्पीड ना रहते हुए क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। ओके, तो डायरेक्शन की बात करते हैं तो पोजीशन चेंजेस होता है डायरेक्शन में, हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो हमें वेलोसिटी का डेफिनेशन देना हो तो दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब में जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर, अभी लास्ट रिसेंटली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो वेक्टर स्केलर किसको बोलेंगे? तो हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड विथ उसकी डायरेक्शन की नीड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसको डिफाइन करने के लिए या तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की नीड रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड रहती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या होगी? अपनी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की बात भी इसमें करते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी में दिखा सकते हैं। ओके, यूनिट लिखना हो तो क्या होगा वेलोसिटी का? तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? देखो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में मेजर होगा, टाइम किस में? सेकंड में। तो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ओके ओके, डे टू डे लाइफ में आप दूसरे यूनिट से भी डील करते हो, वो यूनिट होते हैं आपके किलोमीटर पर आवर। ओके, ये यूनिट से भी आप डील करोगे। अभी फॉर्मूला लिखना हो वेलोसिटी का तो लिख सकते हो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ओके, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? तो कि वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एरो से दिखाते हैं। ओके, इजिकल टू एस वेक्टर डिवाइड बाई टी। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है? तो कि फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल। ओके, ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अभी डे टू डे लाइफ में हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हम एवरी डे में देखें, ओके, तो उसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये आपका होम है, ये होम से आप स्कूल जा रहे हो, तो होम से स्कूल जाने के वक्त आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आप ए से बी जाओगे और बी से सी जा रहे हो, तो ड्यूरिंग दिस मोशन आपका ए और बी के टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। ओके, पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी
क्या तो पोजीशन चेंज होगा, क्या तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कहाँ पे चेंज होगा, बी के पास। ओके, मतलब में डायरेक्शन और पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब में वो जो वेलोसिटी देगा वो वेलोसिटी क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, यूनिफॉर्म कब होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे। ओके, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब में इक्वल इंटरवल आप कवर कर, इक्वल इंटरवल में आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उस तरह की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, लेकिन डे टू डे लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। आप कभी रुक जाओगे, कभी आप ट्रैफिक में फंसे हो तो ट्रैफिक में आप क्या करोगे, ब्रेक लगा दोगे तो आप स्टॉप भी हो सकते हो, आपकी वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ओके, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो मतलब में वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो उस तरह की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं जर्नी अपनी, तो उस तरह जर्नी के स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से या तो वी नोट से। ये दो सिंबल हम यूज़ करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, तो कि ड्यूरिंग मोशन में हमारा जब मोशन एंड होने वाला होता है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। उसको वी से डिनोट किया जाता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो कि वो एंटायर जर्नी के अंदर हमारी वेलोसिटी कभी इंक्रीज डिक्रीज, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी एवरेज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे वी इनिशियल माइनस, सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी एवरेज निकालना चाहते हो तो वी एवरेज इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की नीड क्या है सर, तो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब हमें उसकी नीड आती है जब हमारा क्वेश्चन हो कि मुझे पर्टिकुलर पॉइंट के पास, पर्टिकुलर लोकेशन के पास मुझे अपनी वेलोसिटी फाइंड करना हो। ओके, मान लो कि हम अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हैं। ओके, अहमदाबाद से मुंबई की वक्त में कोई हमें फाइंड करना हो कि बड़ौदा के ऊपर मेरी स्पीड वेलोसिटी क्या है, बड़ौदा जो पोजीशन है, ओके, वहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या है, तो वो इंस्टेंट पे, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मेरी वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल। ओके, तुरंत उसी लोकेशन के पास, उसी पोजीशन के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स है वेलोसिटी के। ओके, अच्छे से नोट कर लो जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, फिर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। अभी सेकंड जो है अपने पास एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करती होगी। ये कार के बाइक लेके जाते हो तो आप बोलते हो कि एक्सेलरेशन बढ़ाओ, एक्सेलरेशन दे रहे हैं। ओके, एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को या तो बाइक को। तो वो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो जब आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आए, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आना मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको ही एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, तो कि चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज मतलब किस में चेंज, तो कि क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या तो डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज, या तो क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज। वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी होता क्या है, क्योंकि वेलोसिटी होता है आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके, तो या तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा या तो आपका स्पीड चेंज होगा। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज नहीं देखना है, ओनली स्पीड का चेंज देखना है। तो स्पीड का चेंज मतलब क्या होता है, तो क्या आप कहीं से मोशन करो A to B, उस केस में आपकी सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन में आपको समझना है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन का चेंज नहीं देखना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं। तो उस केस में आपका ओनली क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। ओके, स्पीड चेंज हो रहा है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। मतलब उसको डिफाइन करने के लिए हम दिखा सकते हैं, डायरेक्शन की नीड रहती है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो तो चेंज इन वेलोसिटी है। देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और डिनोमीटर में टाइम है तो इनटू सेकंड, मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मान लो कि आप मोशन कर रहे हो, कुछ इनिशियल वेलोसिटी v या तो v नॉट या तो u से, ओके। फिर आपकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, कितनी हो रही है, फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, ओके। तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, वो पूरा जो चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लग रहा है उसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली आप एक्सेलरेशन को डिनोट कर सकते हो a इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट बाई t2 माइनस t1, ओके। तो ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये v नॉट क्या है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट किया जा सकता है, ओके। तो आप u से भी डिनोट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ओके। अभी कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, जिसमें वेलोसिटी का चेंज है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल आप A टू B मोशन कर रहे हो, A टू B में मोशन कर रहे हो, तो आपके पास वॉच भी है, तो आप वॉच में देख रहे हो तो कि 11 बजे आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, तब आपकी जो स्पीड थी 0 इनिशियल, बाद में 11:01 पे आपकी स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर 11:02 पे आपने देखा तो 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। 11:03 पे ऑब्जर्वेशन किया तो वो थी आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और 11:04 पे जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो 80 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है या तो वेलोसिटी है। तो देखो कि यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल में जो आपका चेंज इन स्पीड है वो भी कैसा इक्वल है। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी 20, यहाँ पे कितना हो रहा है 20, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रेट में हो रहा है, ओके। इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल रेट में, ओके सॉरी, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल आपका जो स्पीड में चेंजेस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा नहीं होना, यहाँ पे एक जैसा चेंजेस हो रहा है, ओके स्टूडेंट। तो ये अपना एक्सेलरेशन हुआ, अच्छे से नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे कोई ग्राफिकल मेथड से, ओके। ओके स्टूडेंट, इसमें एक अपनी चीज़ बाकी रह गई कि एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होते रहे, ओके। आपकी स्पीड कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहे, तो मान लो कि ये वाले में केस में हमने देखा कि ये 20 से 40, 60, 80, फिर 100 ऐसे स्पीड इंक्रीज हो रही है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन आपकी स्पीड डिक्रीज होते जाती हो, मान लो कि आपकी स्पीड थी 180, फिर 120 हुई, फिर 100 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 0 हुआ, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको डिनोट किया जाता है, सॉरी इसको बोला जाता है रिटार्डेशन, ओके। एक्सेलरेशन इंक्रीज वेलोसिटी का हो तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ओके। लेकिन जब आपका वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता हो तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो उसको डिनोट कैसे करोगे, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, और इनिशियल को हम डिनोट करते हैं u से या तो v नोट से। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल है आपकी डिक्रीज होके v आपकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है कुछ
2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो कितने टाइम इंटरवल में? तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड में। ओके, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t। तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 2 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो एक्सेलरेशन आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। ओके, डे टू डे लाइफ में आप रिटार्डेशन से नीड करते हो कि आप जब कार या बाइक चला रहे हो, कहीं पे आपको ट्रैफिक लग रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उस केस में आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो मतलब आपका कार या बाइक है वो क्या करेगा? रिटार्डेशन करेगा। और जब आप इनिशियल स्पीड बढ़ाते हो मतलब जर्नी स्टार्ट करने में, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। तो ये डे टू डे लाइफ में हम एक्सेलरेशन से डील करते ही करते हैं, क्योंकि उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको बोला जाता है रिटार्डेशन। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है अपना मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम दूसरे कोई ग्राफिकल मेथड से। ओके, फिर एक इम्पोर्टेंट थियरी हम डिस्कस करने वाले, इम्पोर्टेंट इक्वेशन का डिस्कशन करने वाले, जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको हेल्पफुल होगा 11th के अंदर, 11th साइंस के अंदर भी, और काइनेमेटिक्स की जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे आपको, मतलब में मैकेनिक्स के, उसमें वो जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, और 3 फॉर्मूलेस आपको प्रिपेयर करने, और वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।